बिहार के मैं उन बच्चों के लिए ये बात शेयर कर रहा हूँ जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया में और तमाम उसमें रहते हैं। वो समय इस 96 का मतलब हो गया 29 साल 30 साल। जो भी उस समय के लोग हैं तो जब जाते थे तो ऐसे होकर के किसी भी तरह गांव में पहुंचते थे। अच्छी बात यह है कि चूंकि आदरणीय राजा भैया परिवार में लीडर तो नहीं है, परंतु सबसे बड़े वर्कर हमारे आदरणीय गोपाल भैया हैं। उसको इन्होंने देखा था, समझा था और शाम को हम लोग सारी वेदना आदरणीय राजा भैया को बताते थे कि बिहार विधानसभा की ये कंडीशन है। उसके बाद उसे चूंकि जिले में कभी भी बिहार या कुंडा का कोई वर्चस्व तो रहा नहीं, कभी भी नहीं रहा, लेकिन आदरणीय राजा भैया के राजनीति में आने के बाद विधायक जी पहला विधायक 96 में बने, अपनी ईमानदारी के पर बने। क्यों बने? समय बहुत कम है, लेकिन अब चूंकि आप लोग मिले हैं, जनश्रुतियां बहुत चलती हैं, तो मैं उसका फैक्ट जवाब इसलिए आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर गलत हो तो आप लोग उंगली उठा दीजिएगा। आप लोग मौजूद हैं, उसके गवाह हैं। हम लोग बताते थे, बिहार के लोग गए, तमाम लोग, उसमें जल संकट बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो बड़े महाराज साहब ने 150-200 पंप दिए, हैंडपंप लगाने के लिए। ये हुआ कि इसको लगवाया कि कौन? आदरणीय राजा भैया ने रामनाथ जी को कहा कि आप सर्वे करके उचित स्थानों पे इसको लगवाइए, और उन्होंने वो हैंडपंप इंस्टॉल किया, उसको लगवाया उन्होंने। एक भी कंप्लेंट कहीं से नहीं आई उस वक्त कि बिरादरी वाइज, प्रेम वाइज, संबंध वाइज इस तरह का एक भी हैंडपंप नहीं लगा था। यही कारण था कि उनकी ईमानदारी को देख करके आदरणीय राजा भैया ने 96 में रामनाथ जी को टिकट दिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आपके बीच में रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कैसे थे, क्या थे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो हो गई विकास की भी, विद्युतीकरण की बहुत बुरी स्थिति थी आपके पूरे विधानसभा में। गोपाल भैया जब सांसद हुए, हमें फिर जिला पंचायत का चुनाव आता है। पहला चुनाव एमएलसी का होता है विधायक जी के बाद, बिहार के विधायक बन गए। अब प्रतापगढ़ की ओर आपने रुख किया, आदरणीय नेता के सौजन्य से। एमएलसी का चुनाव आपने जीता, कुंडा का, बिहार का कभी कोई कुछ जिले में नहीं था। उसके तुरंत बाद आपने कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव जीता, जिसमें बुजुर्ग बैजनाथ पांडे जी आज हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद उनका रहता था आदरणीय राजा भैया के ऊपर, और बहुत अच्छे वर्कर थे। 93 में वो गली गली, कूचे कूचे, घर घर जाकर के प्रचार करते थे हर चुनाव में। उनको कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया। उसके बाद फिर आपका जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ। सौभाग्य की बात है कि अब विकास की कड़ी शुरू हो गई। आदरणीय गोपाल भैया सांसद हुए तो आपको याद होगा कि उस दौर में प्रधानमंत्री सड़क योजना कितनी बनी, हम तो गिनती नहीं जानते, क्योंकि विकास वाले काम को हम थोड़ा सा कम जानते हैं। लेकिन एक तरफ से हर गांव में जाके मीटिंग करते थे। जिला पंचायत का आधा से ज्यादा, मोर देन 80%, 80% आपके यहाँ लगा, कुंडा और बिहार में लगा। लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बहुत मजे की बात है, हंसने की बात है, गौरव की बात है। जिला पंचायत का चुनाव जब हुआ तो हम बिहार की धरती पे खड़े हैं, आपने यहां से हमें शून्य कर दिया। हमें का मतलब अपने को आपने शून्य कर लिया। लेकिन आपके पुरखा, आपके परिवार के सदस्य नहीं कह सकते, हमारे जितने भी परिवार के लोग बैठे हैं, इसके बावजूद पूरे प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक चुनाव नहीं हुआ जो प्रतापगढ़ में हुआ। चाहे अखिलेश जी का इटावा रहा हो, चाहे मायावती जी का रहा हो, चाहे किसी भी लीडर का रहा हो, सारे लोग चुनाव हार गए। एक भी सीट नहीं हुई। अपने यहाँ चुनाव भाजपा को 4 वोट मिले थे, सपा को 6 वोट मिले थे। भारी बहुमत से हमारे लीडर ने अपने पौरुष से, आप लोगों के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने वो चुनाव जीता। और प्रदेश में रिकॉर्ड क्या बना? प्रदेश में नहीं, अरे यार, जब बीबीसी लंदन जब तक न बोले बात कहां बनती है। तत्कालीन मंत्री जी, तत्कालीन सांसद संगमलाल जी, हमारा छोटा भाई है धीरज ओझा, विधायक भाजपा, आर.के. पटेल, विनोद सोनकर, ये सारे के सारे भाजपा के शासन में
उसी के सामने बैठ करके दिन भर धरना दिए थे। याद है आप लोगों को? ऐसी चीज, ऐसा पुरखा कहां पाएंगे आप जो आपके नाम का गौरव करे? हमारे गौरव है। ये बातें मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूं, यंग जनरेशन को मैं बातें बता रहा हूं कि जो बरगलाहट आती है। अब ये भी 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूं। इस तरह की घटनाएं तो बहुत हुई सऊदी अरब में। कहां थे? हाँ, वहां पे एक यादव जी लरू का सुमित यादव यंग बॉय, वो 3 मार्च को खत्म हो गया। अब दिक्कत हो गई ना, यहीं पे आके आई ना दिक्कत। राजा भैया परिवार कहा जाता है, उसमें डॉक्टर ओझा भी हैं, पांडे जी भी हैं, यादव जी भी हैं, खान साहब भी हैं, सारे लोग, सरोज जी भी हैं, गौतम जी भी हैं। यहाँ पे कहीं कोई जात बिरादरी की बात नहीं है। लेकिन जो लोग बरगला जाते हैं, मैं उनको एक बात कह रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूं, बच्चों को विशेष करके। बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। उल्टे सीधे मैं कमेंट जब बच्चों में पढ़ता हूँ तो मुझको लगता है कि कौन सा संस्कार इनको मिल रहा है। ये सड़क छल बातें उसमें लिखते हैं, संस्कार नाम की चीज खत्म हो गई है। अडरी राजा भैया को मालूम है, गोपाल भैया जी ने पत्र लिख करके और फॉरेन मिनिस्ट्री से संबंध करके कल डेड बॉडी आई, कल डेड बॉडी उसकी वापस आई। यही नहीं, पटेल जी कोमा में थे 1 महीने से सऊदी अरब में। वहां से माननीय राजा भैया, गोपाल भैया कोशिश करके उसको ले आए। राम मनोहर भैया ने उसको एडमिट कराया। आज वो बोल रहा है, आज आंखें खोल दिया है उसने। 1 महीना वहां भर्ती था। अभी दवा चल रही है, क्योंकि वहां तो कोमा में वो समाप्ति हो गया था। और जानते हैं, एयर एम्बुलेंस से आया है, एयर एम्बुलेंस से सऊदी अरब से दिल्ली से भैया ने व्यवस्था करी थी लखनऊ में। राम मनोहर भैया ने उसको भर्ती करवाया। आज वो ठीक है, उसका इलाज आज भी चल रहा है, आज भी एडमिट है वो, लेकिन वो भगवान के पास है, ठीक हो जाएगा। मैं ये कुछ मानवीय संवेदनाओं के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। महाराज से जब हम कहते हैं, जैसे अभी ये रोड आपके पास हुई, बधाई दी हमने कहा महाराज, कहें डॉक्टर साहब ये तो रोज की प्रक्रिया है, सड़क टूटेगी, बनेगी, नहीं बनेगी। लेकिन जो सामाजिक प्रक्रिया लोग बर्बाद कर देते हैं, हमारा जो सामाजिक ताना बाना ढांचा बर्बाद करने का प्रयास सिर्फ 1 महीने के लिए करते हैं। और मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से, विशेष करके उन बड़े कार्यकर्ताओं से जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़े बड़ा नाम है, जिनका पूरे समाज में सम्मान है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि सारे लोग राजा भैया बन जाइए, लेकिन राजा भैया का व्यवहार भी सीखिए। सब लोग जब भी जाइए साले को पूरे चुनाव में किसी बात तो राजा भैया तो बहुत अच्छे हैं, आपसे हमको दिक्कत है, तो ये बहुत खराब लगता है। राजा, आज तक हमारे लीडर की शिकायत किसी ने नहीं की। आम जनता की बात कर रहा हूं, विरोधी तो करेगा। अभी सदन में देखिए, योग्यता और जो कुछ भी है, आप सदन में सुनते हैं ना, बच्चे लोग जरूर सुनिए, आप लोग जरूर सुनते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने लीडर्स हैं, जितने नेता हैं, आप सबको सुनते रहिए, सदन में सुनते रहिए और अपने मुखिया को भी सुनते रहिए। और उसमें क्या अंतर है, क्या गंभीरता है, क्या ज्ञान है, इसको भी सीखने की कोशिश करें। और क्या सम्मान है, क्या सम्मान है। कहीं से कोई एक लाइन बोलता है तो 1 दिन पहले तैयारी कर लो, अलग बात है, लेकिन तुरंत उसका प्रत्युत्तर दे देना आदरणीय राजा भैया के द्वारा ये आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब आपके बीच में होते हैं, हमारे बीच में होते हैं, तो क्या आपको कहीं लगता है? आप जहां चले जाइए, हिंदुस्तान किसी कोने में चला जाइए, आप जाइए तो देखिए क्या स्थिति है, कितना सम्मान है, क्या है। हमारे घर के मुखिया हैं, इसलिए हम लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर अपने परिवार को आप संतुलित नहीं रखेंगे तो जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। आपकी मतलब हमारे लीडर की नहीं होगी, बच्चों की होगी, हम लोगों की होगी, वर्कर्स की होगी। इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मुख्य बातें हमने करी। हाँ, एक चीज खुशी है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। एक डिमांड आई थी महाराज आदरणीय राजा भैया से। इस यादव जी हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में आए हैं, इन्होंने डिमांड रखी है
कि जन सत्ता दल में एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का गठन करिए जिसमें हम लोग उसको लेके कई जिलों में उसको करें। तो ये मांग मैं उनकी तरफ से आपके सामने रख देता हूँ। आगे जैसा आपका आदेश होगा उसका पालन कर लिया जाएगा। सिर्फ महाराज को सुनने आप लोग आए हैं, मैंने तो अपने लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ। एक अच्छाई हो गई कि बेदन वेदन जब आना होता था तो एक बार दिल जो है, अरे यार यहाँ जाओ फिर बिहार जाना है और वहाँ से वो अजीब लगता था। इस तरह बहुत क्षेत्र में सड़कें इस तरह बहुत हैं जहाँ जाने का मन नहीं होता था, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। अब तो सब ठीक हो गई धीरे धीरे करके। अब एक चीज है कि बेदन हुआ, ये इधर आना होगा जब कूड़ा तो बड़े उमंग से होगा कि चलो यार पटेल जी के यहाँ चलते हैं, चाय पियेंगे कूड़ा में बैठ करके, बेदन में बैठ करके हम लोग चाय वाय पियेंगे, पंडित जी के यहाँ चलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। वो स्पेशल पेड़ा एक छोटा छोटा खिलाते हैं, उसको भी खाएंगे। अब मैं ज़्यादा समय न लेकर के, क्योंकि सिर्फ मुखिया को आपको सुनना है और एक कार्यकर्ता के नाते हमने अपनी सारी बात इशारों में ढेर सारी बात कह दी है, उसको समझने की कोशिश करिए। और हमारे जितने भी परिवार के मुख्य सदस्य हैं इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास करें, उनको बताने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राजा भैया जिंदाबाद, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पिछड़ाचार। धन्यवाद, थैंक यू।